ये बातें मैंने आप लोगों के साथ में कई बार मेरे वीडियोस में शेयर करी है कि आप चाहे होम मेकर है, हाउसवाइफ है, आप घर में रहती हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने खुद के लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। और उस खाली समय में आप क्या-क्या काम कर सकती हैं, किस तरीके से उस टाइम का भी यूटिलाइज़ कर सकती हैं, ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में कई बार शेयर करी है। लेकिन जब मैं इस तरीके के वीडियो शेयर करती हूँ, आप लोगों को पसंद तो बहुत आते हैं, लेकिन उसके ना कमेंट्स बहुत सारे आते हैं मुझे। इंस्टाग्राम पर भी आ जाते हैं, यूट्यूब पर भी आते हैं। इंस्टाग्राम पर तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स है, मतलब डीएम आते हैं, पर्सनल डीएम्स आते हैं जब मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ ना तब। तो कमेंट्स कुछ इस तरीके के होते हैं कि श्रद्धा आपने ये तो बता दिया कि समय जो है अपने खुद के लिए निकालना चाहिए, क्या क्या काम करने चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें शेयर करी। उसमें भी दो तरीके के कमेंट्स होते हैं। एक तो ये होते हैं कि जो खाली समय हमें मिलता है ना, हम उसका यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, लेकिन उसको हम ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहते, हम कुछ अर्न करना चाहते हैं, ठीक है। हमारे पास में टाइम सिर्फ कम रहता है, 2 से 3 घंटा हमारे पास रहता है, ठीक है। उसमें भी ये है कि हम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वही है कि फैमिली की बाउंडेशन है, बच्चे छोटे हैं, ठीक है। और इतना हमारे पास में पैसा नहीं है, इतनी मतलब वो नहीं है कि हम पैसे लगा के कुछ काम कर सकें। तो हम ऐसा क्या काम जो है वो घर से करें। तो एक तो ये कमेंट मेरे पास में कई बार आया है, लेकिन इसके लिए मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ में बहुत जल्दी शेयर करूंगी। और एक कमेंट ये था कि समय का यूटिलाइजेशन जो है वो हमें करना है, कैसे करना है ये सब तो बता दिया, लेकिन हम समय लाए कहाँ से, ठीक है। हमारे जो घर के काम है ना, वो काम ही हमारे ख़त्म नहीं होते। हम पूरा दिन मतलब काम में लगे रहते हैं, काम जो है ख़त्म नहीं होते। और जब काम ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद में हम इतने थक जाते हैं ना कि फिर हमें कुछ भी करने का मन नहीं होता। या तो हम सो जाएंगे, और या फिर मतलब ऐसे ही बैठे बैठे ही हमारा समय जो वो किधर निकल जाता है। और सुबह के काम करते करते दिन हो गई, और दिन के काम करते करते शाम हो गई, और शाम का काम करते करते कब रात हो जाती है, और रात की 12-1 बज जाती है, हमें समय का पता नहीं चलता है। तो आज के वीडियो में मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि आप अपने घर के जो काम है वो कुछ इस तरीके से करें कि आपके समय की और मेहनत की दोनों की बचत हो। स्मार्टनेस तो तभी होगी ना कि आप कम से कम समय में और कम से कम मेहनत में काम करें, ताकि आपका टाइम जो है वो भी सेव हो जाए और आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़े। यही होती है ना एक स्मार्ट हाउसवाइफ। देखिए, स्मार्ट हाउसवाइफ बनना है और मतलब काम जो है वो अच्छे से करने भी हैं और पूरे काम करने हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी चालाकी जो है वो अपने काम में दिखानी पड़ेगी, ठीक है। चालाकी दिखाएंगे, और चालाकी ऐसी नहीं, चालाकी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपका फ़ायदा हो और दूसरों का नुकसान भी ना हो। ऐसी चालाकी से तो कोई मतलब नहीं है कि जिसमें आपका तो पूरा फ़ायदा हो रहा है लेकिन सामने वाले का पूरी तरीके से नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके की चालाकी की मैं बात कभी नहीं करती हूँ। चालाकी इस तरीके की दिखानी है, ऐसी क्लेवरनेस दिखानी है कि उससे आपका समय जो है वो भी व्यर्थ ना हो, समय भी बच जाए, पैसा भी बच जाए, मेहनत भी कम करनी पड़े, और सामने वाले पर एक इतना अच्छा इंप्रेशन पड़े ना। चाहे आपकी फैमिली में जो भी मेंबर, आप जॉइंट फैमिली में रहती है तो जो आपकी सास है या आपकी ननंद है या आपके घर में आपके हस्बैंड है, बच्चे हैं, मतलब वो लोग भी सोचने में पड़ जाएं कि कितने अच्छे से काम को मैनेज करती है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो टिप रहेगा, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, एक तो ये चीज़ है कि आपको सुबह जल्दी तो उठना ही पड़ेगा, ठीक है। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने को बोल रही हूँ, क्योंकि वो तो मैं भी नहीं उठती हूँ, आप सबको पता है। तो मैं उस टाइम पे उठने को नहीं बोल रही हूँ। खैर, उस टाइम तो उठना ही चाहिए, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। लेकिन ये कि हर चीज़ की आदत लगते लगते टाइम लग जाता है, ठीक है। तो सुबह आप जितने भी बजे उठती हो उससे आधा घंटा पहले उठने की कोशिश कीजिए। उठने के बाद में उठने के बाद में आप अपने काम को जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो उसकी एक लिस्ट आपको एक दिन पहले जो है अपने माइंड में बनानी है। लिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कॉपी पेन लेके उसमें लिखने बैठ जाना है कि कल मुझे क्या क्या काम करना है। ये सब चीज़ें ना सुनने में अच्छी लगती है। मैंने जब एक बार मतलब एक बार नहीं, कई बार ये वीडियोस जब बनाया ना, तो मुझे एक बार एक कमेंट आया था कि आप अपनी वो डायरी बताना कि जिसमें आप लिखते हो। बट मैं उस डायरी को कभी बता ही नहीं पाई, क्योंकि सही कहूँ तो मैं ना ये चीज़ें लिखती नहीं हूँ। टू डू लिस्ट का मतलब ये था कि आपको अपने माइंड में ये चीज़ें सेट करनी है कि नेक्स्ट डे आपको क्या क्या काम करने हैं, किस तरीके से करने हैं, बच्चों के टिफ़िन में क्या बनाना है, लंच में क्या करना है। तो इसकी कुछ तैयारियां जो है वो आपको एक दिन पहले कर लेनी है, रात को, शाम को, जब भी टाइम मिलता है तब आपको कर लेनी है, ठीक है। सुबह आपको
कितने बजे उठना है, तो उस हिसाब से आप अलार्म जो है वो लगा के सोइए। अलार्म लगाने के बाद में यदि आपकी नींद नहीं खुलती है तो आप 5 मिनट के लिए लेट सकते हो बेड में, लेकिन आपको नींद नहीं निकालनी है। आप बिस्तर जो है छोड़ के आप जो कोई चेयर पे बैठ जाओ, या आपके घर में बालकनी है तो वहाँ पर आप बैठ जाओ। उठते से आपको काम पे नहीं लगना है। आप 5 से 10 मिनट अपने खुद के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, 5 से 10 मिनट आप बैठ गए, उसके बाद में आप काम जो है वो स्टार्ट करो। अब उसके बाद में देखो, आप जो भी काम करते हो ना, तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस जो रखनी है। देखो, जब हमारे घर के अंदर बच्चे हैं तो हम बच्चों को हमेशा कितना मतलब भाषण देते रहते हैं कि बेटा इस तरह से पढ़ो, इस तरीके से खाओ, इस तरीके से बैठो, इस तरीके से उठो, मतलब उनको कितना ज्ञान हम बांटते हैं। तो हम जब बच्चों को चीज़ें सिखाते हैं ना, तो हम वही चीज़ें सिखाते हैं कि जिसमें बच्चे कम टाइम में, कम समय में हर काम को अच्छे तरीके से करें। तो वही चीज़ें हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है। हम अगर किचन के काम कर रहे हैं, तो किचन के जब हम काम करते हैं ना, तो उसके अंदर हमको थोड़ी सी स्मार्टनेस रखनी है। तो देखो, यहाँ पर आज मैं किचन की क्लीनिंग जो है वो कर रही हूँ। अब क्या था कि अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने किचन की डीप क्लीनिंग करी थी, लेकिन उस टाइम पे स्विच बोर्ड जो था ना, उसको क्लीन करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि किचन के जो स्विच बोर्ड होते हैं ना, वो अक्सर ज़्यादा गंदे होते हैं। क्योंकि जैसे खाना बना रहे तो खाना बनते बनते ही हाथ लगेगी, चिमनी चालू करनी है तो जैसे रोटी बनाते बनाते आटे के हाथ लग गए हैं, बर्तन साफ़ करते करते कभी हमको फ़ैन चालू करना पड़ जाता है। तो इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली ग्रीसी हो जाता है। अब यहाँ पर ये कि हम कपड़ा लेके अगर ऐसे ही उसको रगड़ते बैठेंगे ना, तो करीबन आधा घंटा लग जाएगा और वो साफ़ भी नहीं होगा। अब इसमें आपको चालाकी क्या दिखानी है, बहुत सारे आपको ना किचन हैक्स जो है वो यूट्यूब पे आपको मतलब शॉर्ट्स वीडियो में भी दिख जाएंगे और नॉर्मल वीडियोस में भी दिख जाएंगे, और मैं भी आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो कुछ जो इस तरीके के हैक्स होते हैं ना, जो कि आपके टाइम को बचाएंगे, इस तरीके के हैक्स जो है ना, वो भी आप यूज़ में लीजिए। तो अब मुझे स्विच बोर्ड साफ़ करना था, तो मैंने क्या करा, माइक्रोफाइबर लिया और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कोलगेट लगाया, और कोलगेट की हेल्प से मैंने उसको क्लीन कर दिया। जिस काम को मुझे करने में 15 से 20 मिनट लगने वाला था, वो काम मेरा हार्डली 3 से 4 मिनट में हो गया। और आधे घंटे मतलब 15-20 मिनट लगाने के बाद में भी जो वाइटनेस स्विच बोर्ड में नहीं आती थी ना, वो मेरे सिर्फ 3 से 4 मिनट में आ गई। तो यहाँ पर देखो, मेहनत भी कम लगी और समय जो है वो भी बच गया। अब जैसे कि अभी बारिश का टाइम चल रहा है, तो बारिश के टाइम पर जनरली मैं जब घर की साफ़ सफाई करती हूँ, तो मुझे पूछते भी हैं कि आप मतलब जो क्लीनिंग करते हैं, जो क्लीनिंग क्लॉथ होते हैं वो कौन से होते हैं। तो मैं जो पुराने बच्चों के जैसे टी शर्ट्स हो गए हैं, ठीक है, या फिर जैसे पुराने ये जो अपने पीलो कवर वगैरह होते हैं, तो उनका मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन जब बारिश का टाइम होता है, बारिश के टाइम पर मैं इन कपड़ों का यूज़ जो है, स्पेशली जब मैं वेट क्लीनिंग करती हूँ ना, तो उस टाइम पर मैं इनका यूज़ नहीं करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं माइक्रोफाइबर का यूज़ करूँ। तो अभी जो आप येलो कलर का ये माइक्रोफाइबर देख रहे हैं, ये मैंने काफ़ी टाइम मतलब शायद मुझे मतलब 7 से 8 महीने हो गए, ये मैंने शायद फ्लिपकार्ट से मंगाया था। 3 का ये आया था, 3 एक साथ में आया था और काफ़ी रिजनेबल रेट में मुझे मिल गए। अब ये कि मैं सिर्फ बारिश के टाइम पे इनका यूज़ करती हूँ, तो फिर पूरा 1 साल जो है वो मेरे चल जाते हैं। तो 3 थे, 2 जो है वो तो ख़राब हो गए, वो मैंने फेंक दी, क्योंकि उनका भी मैंने अच्छे से यूज़ करा था। और अभी यहाँ पर सिर्फ मेरे पास में ये एक बचा हुआ है। अब इससे क्या होता है कि एक तो बारिश के टाइम पर ह्यूमिडिटी मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो जल्दी से सूखता नहीं है। तो मुझे अगर स्लैब साफ़ करना है या फिर गैस स्टोव वगैरह साफ़ करना है, तो मैं माइक्रोफाइबर का यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो बहुत जल्दी से क्लीनिंग हो जाती है, जल्दी से ड्राई भी हो जाता है और काम करने में मज़ा भी आता है। देखो, आप जो काम कर रहे हो ना, उसमें मज़ा आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस काम को एंजॉय करेंगे ना, तो वो काम आपका वैसे भी जल्दी हो जाएगा। अब मज़ा कब आ पाएगा कि जब आपको उसमें इंटरेस्ट होगा। ठीक है, आप घर की क्लीनिंग करें तो क्लीनिंग के लिए आपके पास में कुछ टूल्स जो है वो होने चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महंगी चीज़ें खरीदो। आप मेरे वीडियोज़ अगर आप देख रहे होंगे तो आपने देखा ही होगा कि मैं कभी भी ज़्यादा महंगी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर ही नहीं करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्लीनर है, ये भी मैंने घर पर बनाया हुआ DIY क्लीनर। अब ये कि अगर हम बाहर से ख़रीद के लेके आते हैं कॉलिन वगैरह, तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं। अब जब हम रोज़ क्लीनिंग के टाइम पर उस कॉलिन का यूज़ करेंगे, तो हमें ये लगेगा कि भाई ये ख़त्म हो जाएगा, तो उस चक्कर में हम उसका यूज़ ही नहीं करते, वो पड़े पड़े ही रह जाता है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप घर पर चीज़ें जो है वो बना भी सकते हो। ठीक है, और उससे क्या होगा, आपका पैसा भी बचेगा। और जब आप इस तरीके के क्लीनर से क्लीनिंग करते हैं, तो काम करने में अच्छा लगता है और काम आपका जल्दी हो जाता है। तो ये कुछ टिप्स हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और इन चीज़ों को आप अपने डेली रूटीन में फॉलो करोगे, तो फिर आपका काम जो है वो जल्दी होगा, काम करने में मज़ा आएगा और अपने आप ही आपके टाइम की और मेहनत दोनों की बचत हो जाएगी। अब यहाँ पर आपसे बात करते करते मेरे पूरे ही किचन की डीप क्लीनिंग हो चुकी थी। अब जब मैंने काम स्टार्ट किया था, उस टाइम जो था वो हो रहा था 11:15 बजे का, और करीबन मुझे 30 से 40 मिनट किचन को क्लीन करने में लगता है, क्योंकि मैं अपना किचन जो है मॉर्निंग के टाइम पे स्पेशली बिल्कुल अच्छे से क्लीन करती हूँ। और आज मैंने वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर भी किया।
अब 12 बजे मेरी हाउस हेल्पर आती है, तो उसके पहले मुझे अपना सारा काम कंप्लीट करना था। और जो ये आटा था, अभी आपने देखा था मैं डिब्बे में भर रही थी, तो ये कल रात को जैन साहब लेकर आए थे, वो मैंने अभी डब्बे में भी भर दिया आंटी के आने से पहले ही। तो मतलब इनके आने के पहले मेरा डस्टिंग क्लीनिंग का काम, किचन का सारा काम सब कुछ हो चुका था। लास्ट में ये आए, इन्होंने झाड़ू पोछा किया, और करीबन अभी मैं आपको टाइम भी बताऊँगी कि टाइम जो है वो कितना हो रहा था। आंटी आई थी 12:10 पर, और इनको मतलब हार्डली 15 मिनट या 20 मिनट लगता है काम करने में। तो बस यहाँ पर काम वगैरह सब कुछ हो चुका था, और इनके जाने के बाद में फिर मैंने डोरमेट वगैरह अपनी जगह पे लगाए, और सब तरफ के लाइट और पंखे में जो है वो ऑन कर देती हूँ जब ये आते हैं ना, तो वो सारे फिर मैंने बंद किए। और साथ साथ में आपको थोड़ा सा मैं नज़ारा भी बता रही हूँ कि देखो फ्लोर वगैरह कितनी अच्छे से क्लीन हो जाती है। और टाइम अभी मैं आपको फिर बताऊँगी। और किचन देखो यहाँ पर कितना साफ़ सुथरा है और अच्छा लगता है जब हमारा खुद का घर, मतलब चाहे आप रेंट का घर हो या खुद का घर हो, जो भी हो, जहाँ आप रह रहे हैं वो घर आपका खुद का ही है। तो यदि आप उसको मेहनत से साफ़ सुथरा रखते हैं तो घर के अंदर अपने आप एक पॉजिटिव वाइब रहती है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर घर के मेरे सारे काम जो थे वो हो चुके थे। और टाइम अगर मैं अभी आपको बताऊँ तो टाइम हो रहा था 12 बज के मतलब 12:30 ही हो रही है, 10 मिनट ये घड़ी आगे है, मतलब कि 12:20 का टाइम हो रहा है। तो इस टाइम पर मेरे घर के जो सारे काम थे ना वो पूरे हो चुके थे। हाँ, थोड़ी सी थकान तो होती है, लेकिन जो सुकून होता है ना वो मतलब आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जो जो भी मतलब अपने घर के काम जो है वो खुद से करते हैं, मेहनत से करते हैं, तो वो इस चीज़ को इस टाइम पर महसूस कर रहे होंगे कि कितना अच्छा लगता है। विहान, क्या हो बेटा, थक गए? हाँ, थक गए क्या? और यहाँ पे अब मैं आपसे सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ, क्योंकि जो इसके पहले वाला जो व्लॉग था ना वो था मंडे का। और मंडे का मतलब अर्ली मॉर्निंग वाली रूटीन मैंने आप लोगों के साथ में पहले शेयर करी थी। मतलब कल का जो व्लॉग आपने देखा था वो मंडे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग वाली रूटीन थी। और उसके बाद में जो थोड़ा बहुत मैंने शूट किया वो मैंने आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। और अभी ये जो वीडियो है ये है ट्यूसडे मॉर्निंग, यानी कि आज ही का ही ये दिन है। लेकिन टाइम की अगर बात करें तो अभी टाइम हो रहा था कुछ 8:30 बजे का। तो बच्चे वगैरह स्कूल चले गए थे, उनके जाने के बाद में थोड़ा बहुत काम, मतलब दोनों रूम की मैंने डस्टिंग कर दी थी, सिर्फ ये हॉल है ना ये क्लीन करना बाकी था। तो कल मैंने ये बनाना जो है वो मंगाए थे जेप्टो से। वैसे यहाँ पर बाहर जो सब्ज़ी लेने में जाती हूँ ना सारी सब्जियाँ तो लेके आती हूँ, लेकिन एक तो ये बनाना अच्छे नहीं मिल रहे हैं, और दूसरे इतने ज़्यादा कॉस्टली, 20 के पाव या फिर 25 के पाव, मतलब 80 के किलो या फिर 100 के किलो मिल रहे हैं। और ये मैंने जेप्टो से, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इतनी कम रेंज में ये मंगाए हैं। वैसे वहाँ पर हमेशा ही जो रेट रहती है वो रहती है 19 रुपये के आधा किलो, मतलब 38 रुपीज़ के जी, 40 मान के चलो आप अली। तो 40 रुपये किलो, मतलब जस्ट हाफ रेट में मैं हमेशा ये जो रो बनाना है वो मंगाती हूँ। जो पके हुए केले ना वो तो फ्री मिल जाते हैं अच्छे से, लेकिन कच्चे केले जो है वो कॉस्टली मिलते हैं, मैं वहीं से मंगाती हूँ। और कल तो ये मैंने कल मंगाए थे, पूरे 2 किलो मंगाए, और कल पता नहीं कुछ तो ऑफर था, मुझे खुद को कुछ पता नहीं चला, ये मुझे 47 के पूरे 2 किलो मिले। मतलब आप समझ लो कि आधे से भी आधी रेट में मुझे ये मिले। और मैं कई बार जेप्टो से चीज़ें मंगाती रहती हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर भी करती हूँ, क्योंकि जो नए लोग होते हैं ना उन्हें पता भी नहीं होता है कि जेप्टो जैसे स्विगी वगैरह ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि काफ़ी फेमस है। और उसके बाद में ब्लिंकिट वगैरह यहाँ से भी लोग शायद मंगाते होंगे, लेकिन जेप्टो का नाम बहुत कम लोगों ने सुना था। लेकिन मेरे जो चैनल पे जिन लोगों ने देखा ना, तो उन्होंने कुछ ने मुझे पूछा था कि आप ना उसका कोई लिंक हो तो शेयर कर देना, क्योंकि उन्हें शायद पता नहीं चल रहा स्पेलिंग क्या है या कुछ उस ऐप के बारे में। तो आज मैं कम्युनिटी पर ना पोस्ट कर दूँगी जेप्टो का लिंक, तो आप लोग वहाँ जाकर उसको डाउनलोड कर देना। और सब्जियाँ वगैरह काफ़ी फ्रेश मिलती है, अच्छी मिलती है, और रेट वाइज काफ़ी रिजनेबल होती है। तो एक बार आप लोग भी ना ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, कई बार बाहर जा भी नहीं पाते हैं, और कई बार ऐसा ना कि अचानक से किसी चीज़ की नीड है, तो वहाँ पर मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है। तो यहाँ से भी मंगाती हूँ, कई बार मैं जियो मार्ट से भी मंगाती हूँ। जियो मार्ट में मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पर महंगी मिलती है, जैसे कि सब्जियाँ जो है वो कुछ चीज़ें वहाँ पर महंगी होती है, तो मैं फिर
सेकंड ऑप्शन के तौर पर ये ज़ेप्टो से मंगा देती हूँ। तो कल वाला व्लॉग यदि आप लोगों ने देखा होगा पूरा ना, तो कल मैंने ढेर सारे कपड़े धोए थे। मतलब दोनों रूम की बेडशीट थी वो भी मैंने निकाली थी। इसके अलावा बहुत सारे कपड़े हाथ से धोने के भी थे। तो अभी बारिश है ना, तो कपड़ों को सूखने में बहुत टाइम लग जाता है। कल मतलब टाइम से मैंने मशीन चालू कर दी थी, लेकिन कपड़ों को मैंने सुखाया, लेकिन रात तक कपड़े ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अभी जस्ट कपड़े सुखाए। तो कपड़े जब ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ कि कुछ कपड़े तो या बाहर रस्सी पर डाल देती हूँ, जैसे बेडशीट वगैरह है ना, इनको मैंने बाहर रस्सी पर डाल दी थी। और जो एकदम पतले पतले कपड़े जो कि नॉर्मल मतलब हवा से भी सूख जाए, वो कपड़े मैंने बाहर डाले थे। और जितने भी मोटे कपड़े थे, जीन्स वगैरह हो जाती है ना, टी शर्ट हो गई, जीन्स हो गई, शॉक्स हो गए, टॉवेल वगैरह हो गए, क्योंकि कल मैंने हम चारों के टॉवेल, दोनों रूम की बेडशीट, पिलो कवर और इसके अलावा भी जो नैपकिन वगैरह थे और जो डेली वेयर के कपड़े वगैरह थे, वो सारे कपड़े धोए थे। तो रात को फिर मैंने जो क्लॉथ स्टैंड है ना, उसके ऊपर ये कपड़े डाल के और पंखा चालू कर दिया था, तो इससे रात भर में सारे कपड़े अच्छे से सूख गए। अब ये कि कपड़े बहुत सारे हो गए हैं, तो अभी इन कपड़ों को अगर मैं अभी फ़ोल्ड करने बैठूंगी ना, तो आधा घंटा मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये काम जो है वो बाद में भी हो सकता है। मेन जो मेरा अभी काम है वो है कि मैं एक बार डस्टिंग क्लीनिंग का काम कंप्लीट करके किचन के अंदर खाने की तैयारी करनी, तो वो काम मैं करूँ। तो यहाँ पर दोनों रूम की जो डस्टिंग थी वो तो मैंने सुबह नहाने से पहले ही मतलब कर दी थी। और ये वाला जो रूम था ना, यहाँ पर कपड़े वगैरह इतने ज़्यादा पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि बाद में करेंगे। और ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम बड़ा सुकून वाला होता है, क्योंकि इस टाइम पे कोई घर पे नहीं होता है सिवाय मेरे। बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, जिनसा भी मतलब 7:30 पौने 8 तक वो भी मंदिर चले जाते हैं। तो यहाँ इस टाइम पे जब मैं अकेली होती हूँ ना, तो फिर घर में मतलब कोई भी मोबाइल में गाने वगैरह लगा देती हूँ, कोई भी भजन लगाती हूँ। गाने तो नहीं लगाती हूँ, मुझे भजन सुनना अच्छा लगता है। और वो भी जो आध्यात्मिक भजन होते हैं ना, जैन भजन में, वो भजन लगाती हूँ। बस वो सुनते सुनते मतलब काम जो है वो मेरे होते चले जाते हैं, मुझे पता नहीं चलता, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस सारे कपड़े जो थे वो हटाए थे। और कपड़े हटाने के बाद में तो वैसे भी रूम जो था वो काफ़ी अच्छा लगने लग गया था। और उसके बाद में यहाँ पर बस मैंने सोफ़ा कवर जो है वो भी सही कर दिए हैं। और हाँ, ये जो कुशन कवर है, कुशन कवर के बारे में भी मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि ये आपने कहाँ से मंगाए हैं, ऑनलाइन मंगाए हैं तो लिंक दे देना। तो देखो, ये मैंने ऑनलाइन तो नहीं मंगाए, ये मैंने लोकल शॉप से लिए। लेकिन कई बार पता है ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ लोकल शॉप से लेके आती हूँ ना, वो मुझे ऑनलाइन में भी दिख जाती है, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। लेकिन ये वाले जो कुशन कवर है ना, बिल्कुल सेम टू सेम कुशन कवर, ये मुझे ऑनलाइन कहीं पर भी नहीं दिख रहे हैं, तो इसीलिए मैं इसका लिंक शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और जो सोफ़े के ऊपर जो मैंने कवर अभी लगा के रखे हैं ना, लाइट वाले, तो इसके बारे में भी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये भी मैंने हमारी शॉप से लिए हैं। अच्छा, मुझे किसने ये भी पूछा है कि आपकी शॉप किसकी है। तो हमारी जो शॉप है वो है फर्निशिंग की, फॉर्म एंड फर्निशिंग की है, जहाँ पर सोफ़ा, कर्टन, मैट्रेसेस, स्लिपवेल की फ्रेंचाइजी है, तो स्लिपवेल का मैट्रेस भी मिलते हैं। और इसके अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें, वॉलपेपर हो गया है और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो इसकी हमारी शॉप है। तो जो नए नए व्यूअर्स हैं ना, उन्हें पता नहीं चलता, तो इसलिए वो मुझे क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए, आज मैंने इसका भी आंसर दे दिया। और सोफ़े के कवर के बारे में अगर मैं बताऊँ, तो ये भी मैंने हमारी शॉप से लिए हैं। लेकिन हाँ, आज मुझे सुबह सुबह जब मैं थोड़ी सी देर मोबाइल लेके बैठी थी ना, चाय पीते पीते उस टाइम पे थोड़ी देर मोबाइल देखती हूँ, तो मुझे ना काफ़ी अच्छे अच्छे सोफ़ा कवर जो थे ना वो दिखे थे। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं अपनी ऑडियंस के साथ में भी शेयर कर देती हूँ। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर पता है 2-3 सोफ़ा कवर जो है वो डाले हैं। वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे, उनका कलर भी अच्छा है, उनके जो रिव्यूज़ मैंने देखे ना वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मतलब काफ़ी पॉजिटिव थे, उनकी जो रेटिंग थी ना वो काफ़ी हाई थी। तो वो मैंने आप लोगों के साथ में कम्युनिटी पर शेयर किए। तो अगर किसी को लेना है तो आप वहाँ जाकर लिंक जो है वो क्लिक करेंगे, तो आप जो प्रोडक्ट है उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर बस मैं फटाफट से क्लीनिंग का काम कर रही हूँ। तो टीवी मतलब सामने से तब मैंने क्लीन करी थी, लेकिन पीछे की तरफ जो है ना वो भी मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मतलब ये मकड़ी पता नहीं हमारे घर में इतनी ज़्यादा है ना, मकड़ी छोटे छोटे से जाले बना देती है। अगर 2 दिन भी कहीं पर अगर कपड़ा नहीं जाएगा ना, तो वहाँ पर एक छोटा सा जाला तो दिख ही जाता है। तो बस वो मैंने साफ़ किया। और हाँ, यहाँ क्लीनिंग करते करते कुछ कुछ मुझे आप लोगों के कमेंट याद आ जाते हैं ना, तो मैं उनका आंसर साथ साथ में देती जा रही हूँ। तो यहाँ पर एक तो टीवी यूनिट के यहाँ पर एक पोर्ट है ब्राउन कलर का, उसके बारे में मुझे किसने पूछा कि वो आपने कहाँ से मंगाया है। तो मतलब सबको ऐसा लगता है ना कि मैं शायद ऑनलाइन मंगाती हूँ, तो आप लिंक दे देना। तो जो चीज़ें मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ तो उसके तो मैं लिंक दे देती हूँ, लेकिन जो मैं ऑफलाइन मंगाती हूँ वो मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये कांच की ग्लास थी, इसका पूरा 6 का सेट था, ये कहीं से गिफ्ट आया था, तो ज़्यादा मतलब दमदार नहीं था, क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो 5 ग्लासें तो टूट गई है, सिर्फ 1 ग्लास बची थी। बट फिर मैंने सोचा इसको फेंकते नहीं है, और मैं चीज़ें पता है फेंकने से पहले उसका कुछ ना कुछ सोचती हूँ कि इसका कुछ यूज़ अगर हो सके अच्छा तो कर लेते हैं। तो मैंने मतलब ये वाली दिवाली नहीं, लास्ट जो दिवाली थी 2023 की, उस टाइम पर मैंने मीशो से ना ये कलरफुल वाले स्टोन मंगाए थे। और ये स्टोन मैंने इसलिए मंगाए थे क्योंकि जो मेरा सेंटर टेबल है ना, उस सेंटर टेबल में आपने देखा होगा छोटे छोटे से बॉक्स बने हुए हैं। तो मैंने सोचा उसके अंदर मैं इस तरीके के पेबल्स डाल दूँगी ना, ये जो स्टोन है कलरफुल, तो अच्छा लगेगा। बट ये मीशो से मुझे पता है इतने कम रेंज में ढेर सारे मिले थे, मतलब जो ये पार्सल आया ना उसमें इतना वज़न था। तो फिर मैंने थोड़े बहुत उसमें डाले थे,
और बाकी मतलब बहुत सारे बच गए, तो थोड़े मैंने ये ग्लास के अंदर डाल के और आर्टिफिशियल फ्लावर लगा दिया। तो यहाँ पर एक पॉट जो था ना मतलब होममेड हमारा पॉट जो था वो बनकर रेडी हो गया था, बड़ा अच्छा दिखा था। और एक डाइनिंग टेबल के ऊपर भी आपने एक ब्लैक कलर का जार देखा हुआ है, उसके बारे में भी मुझे किसी ने पूछा, तो ये भी मैंने कहीं से परचेज़ नहीं किया, ये तो मैंने घर पर बनाया है। एक अचार की मतलब ये शीशी थी, जार था, तो वो मतलब काफ़ी बड़ा जार है, इतना मैं अचार डालती नहीं थी। तो और उसकी जो लीड थी ना वो भी मतलब टूट गई थी, एक जगह से ब्रेक हो गई थी। तो मैंने उसका ढक्कन तो फेंक दिया और उसके ऊपर मैंने स्प्रे पेंट कर दिया था ब्लैक कलर का, क्योंकि सेम ऐसा जार जो था ना वो मैंने अमेज़ोन पे देखा था, जो काफ़ी महंगा था, मतलब 1000 या 1200 को कुछ बता रहे थे। तो मैंने क्या करा, दिमाग लगाया थोड़ा सा, और मतलब पैसे बचाने की तो मेरी आदत है ही है, मतलब मेरे हाथ थोड़े से कट्ठे रहते हैं, तो एकदम से पैसे निकलते नहीं है मेरे से। तो मैंने क्या करा, उस जार के ऊपर ब्लैक कलर का स्प्रे पेंट कर दिया, और गोल्डन कलर का मेरे पास में धागा पड़ा हुआ था मोटा वाला, तो उससे है ना जिन सा आपने उसके ऊपर एक अलग ही तरह का एक मतलब आर्ट टाइप का कर दिया। तो मतलब दिखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं बाहर से परचेज़ किया और काफ़ी महंगा होगा, जबकि वो बिल्कुल भी महंगा नहीं पड़ा, क्योंकि घर की चीज़ें थी, खाली स्प्रे पेंट मुझे ख़रीद के लाना पड़ा और हमारा एक बढ़िया सा जार बनकर जार नहीं मतलब फ्लावर पॉट जो है वो बनकर रेडी हो गया था। तो यहाँ पर बाहर के सारे काम करने के बाद मैं सीधे यहाँ किचन में आ गई हूँ, और आज बस मैं बना रही हूँ फटाफट से बनने वाला खाना, तो भुट्टे की सब्ज़ी बना रही हूँ। और हाँ, आने वाले वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ में भुट्टे की खीर की रेसिपी भी शेयर करूँगी, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और कौन कौन बनाता है भुट्टे की सब्ज़ी और भुट्टे की खीर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलिए इस व्लॉग को भी करेंगे यहीं पर एंड। आजकल व्लॉग मेरे काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं, मतलब 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट के वीडियो आ रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरे ये व्लॉग जो है वो अच्छे भी लग रहे होंगे, आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। बस आप लोगों को कुछ करना नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, हाइप देना मत भूलना।